राधे राधे श्याम 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 राधे। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराये है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराये है। तुझ में श्याम मुझ में श्याम एक बाप का बेटा है हम, एक हमारी माता। एक बाप का बेटा है हम, एक हमारी माता। हेर्नुहोस्, हामीलाई उत्पन्न गर्ने त एउटै हुनुहुन्छ भगवान। सबलाई उत्पत्ति गर्ने भगवान एउटै, माता पिता एकै हुनुहुन्छ। दान पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता है, एक हमारे दाता। न जाने किसी मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। न जाने किसी मूर्ख ने हम लड़ना हमें सिखाए है। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया है। एक बाग के पुष्प है सारे, एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला की मोती। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला की मोती। सूरज चाँद सितारे भी में भी एक प्रभु की ज्योति। ये सूरज चाँद सितारे में भी एक प्रभु की ज्योति। हेर्नुहोस्, भजनले क्या राम्रो सिख दिएको छ हामीलाई। त्यही कारण हामीले यो भजनबाट पनि केही हामीले बुझ्नु पर्दछ। एक प्रभु की ज्योति न जाने किसी कारीगर ने, एक प्रभु की ज्योति न जाने किसी कारीगर ने। इसी मिट्टी को बनाया है, इसी मिट्टी को बनाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराये है। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम बसाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोही नहीं पराये है। कस्तो राम्रो शब्द दिएको छ हेर्नुहोस् त। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सबको हामी सबको अन्दरमा भगवानको बास छ, श्यामको बास छ भने हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोही नहीं पराये है। हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो भजन दिएको छ। उच्च नीच और जात पात की दीवारों को तोड़ो। हेर्नुहोस्, जात पात को ऊंच नीच जात पात को दीवारों को तोड़ो। बदले जमाना तुम भी बदलो, बुरे आदतों को छोड़ो। कस्तो राम्रो शब्द दिएको छ हेर्नुहोस् त। ऊंच नीचे और जात पात की दीवारों को तोड़ो। बदले जमाना तुम भी बदलो, बुरे आदत को छोड़ो। अरे बुरे आदत को छोड़ो, जागो और जगाओ हम सबको समय ऐसे आया है। जागो और जगाओ सबको सब समय ऐसे आए है। यो भजनले बडो गम्भीर प्रश्नमा खडा गर्छ है। बुझ्नुमा एकदम हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। जागो और जगाओ सबको समय ऐसे आया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराये है। तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराये है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोही नहीं पराये है। नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागको तृतीय उपदघातमा ययाति चरित्रका वर्णन भनेर यहाँ, अब ययाति भन्ने राजा जुन थिए उनका चरित्रका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि सुताजी से कहा कि हे महात्मा, मरुत ने अपनी कन्या राजा को क्यों प्रदान की थी तथा उसी कन्या ने महावैशाली पुत्र कितने पराक्रमी हुए भनेर यहाँ अब अरु ऋषिहरूले सुतजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे महातेजस्वी राजा ने अन्न की कामना
से प्रत्येक महीने में 60 वर्षों तक प्रजापति मरुत एवं सोम का यज्ञ किया था भनेर यहाँ बताउनुभयो। उसके बाद मरुत मरुत सोम यज्ञ में से परम प्रसन्न होकर मरुत ने अक्षय अन्न प्रदान किए। अक्षय अन्न भनेको कहिले घटेर नजाने भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो हो सभी मनोरथ को पूरक थे, जो उसका एक बार पकाया हुआ अन्न सूर्योदय से करोड़ों बार दिया जाता हुआ भी ब्रह्मांड में युक्त दिन रात नहीं नष्ट होते थे। जति पकाए त्यति बढेर जति बाँडे नि त्यति बढेकै गर्थे अरे। परम बुद्धिमान मरुत की कन्या में मंत्र ज्योति का जन्म हुआ। या भन्नुहुन्छ मरुत जुन मरुत गन्थे उनका कन्या मंत्र ज्योति की जन्म हुआ। उसे माँ पराक्रमी धर्मज्ञ मोक्षदर्शी पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने गृहस्थ धर्म को छोड़कर वैराग्य को मार्ग का अनुसरण किया था। अंत में वो सन्यासियों को धर्म ग्रहण कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। उसके बाद अनेना की उत्पत्ति तथा अनेना ने प्रतापी पुत्र छत्र धर्म उत्पन्न हुआ। उन पाया की उत्पत्ति हुई। उनसे धर्म उन पाया की उत्पत्ति हुई। उनसे छत्र धर्म पुत्र की उत्पत्ति हुई। छत्र धर्म से महान तपस्वी प्रतिपक्ष की उत्पत्ति हुई। अब प्रतिपक्ष के पुत्र संजय नाम से विश्रुत हुआ। संजय के पुत्र जय हुए और फिर जय से विजय नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विजय का पुत्र भी जय नाम से विख्यात हुआ। जया का पुत्र हरियशबद नाम से प्रसिद्ध हुए। हरियश्रवा के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र धर्मात्मा अहिना इसी प्रकार विशेष सुने गए। अहिना के पुत्र जयतसेन हुए। उसके बाद जयतसेन के पुत्र संस्कृत हुए। संस्कृत के भी माँ पराक्रमी धर्मात्मा कृत धर्म हुआ। वो सभी राजागण क्षत्रियों के गुण कर्म और स्वभाव वाले थे। अब राजा नहुष के उत्तराधिकारी इंद्र के समान पराक्रमी ययाति संपाति आयति वियति और कृति 6 राजा हुए। इनमें यति सबसे बड़े थे। ययाति भनेको यति भन्ने चाहिँ ययाति भन्ने सबसे बड़े। उनके छोटा राजा ययाति थे। यति र ययाति यति ने राजा काकुत्स की कन्या गौ को पत्नी रूपा में वर्ण किया था। ये यति मोक्ष का आश्रय लेकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। उन पांचों में मध्यम सबसे बड़े ययाति ही थे जो राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वासु को देवयानी ने जन्म दिया और दुहा अनु और पुरुष को वृषपर्वा पुत्री शमिष्ठा ने जन्म दिया। इसी प्रकार राजा ययाति ने इन देवताओं के समान सुंदर एवं पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न किया। इंद्र ने प्रसन्न होकर उन राजा ययाति को बहुत अधिक चमकता हुआ रथ को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त कभी नष्ट न होने वाले तारकस भी दिए थे। उन सुंदर रथ में मन के समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। उसी रथ से शुक्र की पत्नी देवयानी को साथ लेकर पुत्री देवयानी को राजा ययाति ने समस्त पृथ्वी को जीत लिया था। वो राजा ययाति युद्ध भूमि में देवो दानव मनुष्य सबसे दुर्धमनीय था। समस्त पूर्ववंशी राजाओं में इंद्र का दिया हुआ ये महान रथ व्यवहार में ला जाते थे। उसी कुरुवंश के राजा परीक्षित के पुत्र अब हेर्नुहोस् उसी कुरुक्षेत्र में कुरुवंश के राजा परीक्षित की राजा परीक्षित का पुत्र जन्मजय शासन हुए। उसी समय भी वो सुंदर रथ उनके अधीन था। बुद्धिमान माँ गार्गया के श्राप से वो रथ नष्ट हुए। राजा जन्मजय ने गार्ग के पुत्र को
को मार दिया था, जिसके कारण गार्ग्य ने राजा को लोहे की गंध वाला को जाने का श्राप दिया, अतः वो राजा लोह गंध वाला हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ जब वो राजा लोह गंदी हो गई तो इधर उधर घूमने लगा। नगर के निवासियों ने दुर्गंध ही कारण त्याग दिया, कोई भी उसे पास नहीं आता था, सब लोग उसे घृणा करने लगे। उसके बाद उसी से दुखी उस राजा को कहीं भी पहना नहीं मिली। तब दुखी होकर वो महर्षि शौनक की शरण में गए। वो उद्धार बुद्धि वाले मुनि इंद्रदत्त नाम से विख्यात थे। उन्हीं शकुन पुत्र शौनक जी मुनि इंद्रदत्त ने सुगंध युक्त बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई, और अश्वमेध यज्ञ द्वारा उन्हें के निवास स्थान राजा का लोह गंध तत्व समाप्त हुआ। वो दिव्य रथ सबसे पहले चेदीपति राजा वसु के अधीन हुआ था। वसु ने इंद्र ने प्राप्त किए, इसे इंद्र ने संतुष्ट होकर वो बृहद्रथ को दिया था। उनके बाद बृहद्रथ ने जरासंध को प्राप्त किया। फिर पांडव नंदन भीम ने जरासंध को युद्ध में मारकर वो रथ वासुदेव श्री कृष्ण को प्रदान किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो पहले ही बता दिया गया है, ये पहले पनि आयो। अब राजा ययाति का वृत्तांत बताते हैं। उसी नहुस राजा का पुत्र राजा ऋषि ययाति ने जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त किया, तब उन्होंने अपने सबसे बड़े श्रेष्ठ पुत्र यदु को, हेर्नुहोस् ये ययाति का पुत्र हुँदछ न, यदु को इसी प्रकार वचन कहे, ये पुत्र शुक्राचार्य के शाप के कारण मुझे वृद्ध अवस्था ने पूरी तरह घेर लिया है। मेरे सब बाल पक गए हैं, मैं अपने यौवन में तृप्त नहीं हुआ हूँ। तुम मेरे वृद्ध को पाप को ग्रहण कर लो। राजा ययाति ने जब ऐसे कहा तो यदु ने उत्तर दिया। यदु ने कहा, यदु जुन उनका पुत्र थे यदु भन्ने, हाँ कि हे पिताजी, मैंने आजीवन ब्राह्मणों को भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। वो भिक्षा श्वास संध्या में ही तथा वृद्ध अवस्था में मनुष्य परिश्रम कर नहीं सकता, इसलिए मैं आपका वृद्ध नहीं ले सकता हूँ भनेर यदुले मना गरिदिएर जेठो पुत्रले। अब वृद्धता में पीने खाने संबंधी अनेकों दोष होते हैं, अर्थात वृद्ध अवस्था में भोजन अच्छी तरह नहीं पचता है, पानी भी सोच समझ कर पीना पड़ता है, इसीलिए मैं आपकी वृद्धता लेने का उत्साह नहीं कर रहा हूँ भनेर जेठो छोराले मना गरिदिए रे। हाँ, जेठो छोरोले मना कर दिया। अब वृद्धता में बाल सफेद हो जाते हैं और श्वेत बाल धारण करने वाला ये वृद्धता एकदम शीतल कर देती है। शरीर सिकुड़ जाता है, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, मुख की आकृति देखने में बहुत खराब हो जाती है। हाँ, वृद्धता आने पर मनुष्य किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं तथा यौवन में जो सुख भोग है वो सब नहीं मिल पाते हैं भनेर, अतः ऐसी वृद्धता को मैं नहीं लेना चाहता हूँ भनेर ती यदु जुन ययाति का ज्येष्ठ पुत्र थे उनले मना कर दिए रे। हे राजन, मुझसे भी प्रिय आपके बहुत से पुत्र है। हे धर्मज्ञ, आप उन्हीं को ये वृद्धता स्वीकार कराइए तथा उन्हीं से वृद्धता लेने की याचना कीजिए। अरू पनि भाइहरू छन्, अरूलाई भन्नुहोस्, अरूलाई लिनु लाउनुहोस्, म लिन सक्दिनँ तपाईँको वृद्धता भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदु की ऐसे बात सुनकर बोलने वाले वो प्रवीण राजा ययाति बहुत क्रोधित होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु की भारी निंदा करते हुए बोला, हे दुर्बुद्धे, मेरे अनादर करके तुम्हारे कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम के अलावा क्या तुम्हारा कोई अन्य आश्रम धर्म है? तुम्हारे धर्म का क्या विधान है भनेर यसरी राजा रिसाएर भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार यदु से कहकर क्रोधित राजा ययाति ने यदु को ये श्राप पनि दिनवार दे दिया कि जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी यौवन अवस्था नहीं दे रहा है, सो हे मूढ़, तुम्हारी संतान अथवा तुम हमारे राज्य के उत्तराधिकारी ना होगे भनेर अब त्यति बेला पिताले श्राप दिनुभयो। इसी प्रकार श्राप देकर राजा ययाति ने अब अर्को पुत्र तुर्वसु नाम का अपने पुत्र से कहा कि मेरी वृद्धता
और मेरे पाप को तुम ग्रहण कर लो, पुनः अपनी युवा अवस्था मुझे दे दो। अब तुर्वसु ने कहा कि हे पिताजी, मैं काम और भोग नष्ट को नष्ट कर देने वाली वृद्धता बुढ़ापा को नहीं चाहता हूँ। अब पान और भोजन संबंधी बहुत दोष है, भोजन पचता नहीं, पानी भी देकर पानी पीना पड़ता है। इसीलिए हे राजन, मैं आपकी वृद्धता को लेने का उत्साह नहीं कर रहा हूँ भनेर उनले अर्को माइला छोराले पनि अब मना गरिदिनु भयो। यति भनेर राजा ने कहा, जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर मेरे अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहे हो, इसी कारण हे पुत्र तुर्वसु, तुम्हारी संताने नाश को प्राप्त होगी, तेरो संतान नाश हुन्छन् भनेर अब बाउ पनि भोगी का हुनका कारण हेर छोरालाई यसरी श्राप दिए। तथा प्रतिलोमा विवाह की रीति से वो वर्ण संकर हो जाएंगे, अर्थात तुम्हारी पुत्रिया नीच वर्णों में विवाह करोगी भनेर यहाँ अब जति सन्तान भएको छन् तेरो सबै त्यस्तो हुनेछन्, उसकी सब सन्तानै नीच वर्ण की हो जाएगी भनेर यहाँ यसरी श्राप दिए ती यति राजाले। धर्म से च्युत मांसाहारी और अन्य दुराचारों में रहने वाला प्रजाओं के तुम राजा होगे। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाली नीच योनि में जन्म लेने वाला पशुओं की समान विवेक शून्य मलेच्छा दे सके तुम राजा बनोगे, इसमें संदेह नहीं भनेर त्यति बेला पिताजीले अब ती माइला छोरालाई पनि श्राप दिए। सुताजी यहाँ भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार वो दूसरे पुत्र तुर्वसु को श्राप देकर राजा ययाति अपने समिष्टा, अब तीसरा नंबर को पुत्र समिष्टा से उत्पन्न पुत्र द्रुह से ये वचन बोला कि हे पुत्र द्रुह, तुम वर्ण और रूप को नष्ट करने वाला मेरे इसी वृद्धता को स्वीकार कर लो तथा 1000 वर्ष के लिए अपनी युवा अवस्था मुझे प्रदान करो। 1000 वर्ष बीत जाने पर मैं तुम्हारे युवा अवस्था लौटा दूंगी, अपनी वृद्ध अवस्था पुनः वापस ले लूँगा भनेर अर्को 3 नंबर जेठा माइला साइला पुत्रलाई यहाँ भने। अब द्रोह ने कहा कि हे पिताजी, वृद्ध पुरुष न तो रथ पर चढ़ सकता है, न घोड़े पर चढ़ सकता है, न ही बूढ़ा व्यक्ति स्त्री को भोग सकता है, तथा न ही इसी वृद्ध मनुष्य को कोई सुख ही होते हैं। इन्हीं कारणों से मैं आपकी वृद्धता को नहीं लेना चाहता हूँ भनेर अर्कोले पनि लो साइलाले पनि साफ मना गरिदिए पिताजीलाई। तब राजा ययाति ने कहा कि हे द्रोह, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी अवस्था नहीं दे रहे हो, इसी कारण में तुम्हारी कोई प्रिय कामना पूर्ण नहीं होगी। ये तुम्हारा रोज का आना जाना नवा पर ही होगा। जहाँ जिसी देश में कोई राजा या राजा वंश नहीं होगा, उसी देश में तुम्हारी निवास होगी। इसी प्रकार द्रुह को श्राप देकर राजा ययाति ने कान्छो पुत्र अर्को पुत्रलाई भन्नुभयो। अनु से कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी ही वृद्ध अवस्था के साथ मेरे पाप को स्वीकार करो। इसी प्रकार 1000 वर्ष तक तुम्हारा यौवन से मैं आचरण करूँगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अनु ने कहा, हे पिताजी जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके तथा मैं अभी बालक हूँ। आप वृद्ध होकर मैं वृद्ध हो जाऊंगी, जिसे मैं सदा अपवित्र बना रहूँगा, समय पर अग्निहोत्र नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए ऐसे वृत्तांत मैं नहीं चाहता। राजा ययाति ने क्या कि जो तुम्हें मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर अपनी अवस्था मुझे नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें जो वृद्ध का दोष बताया है वो सब तुम प्राप्त करोगी। अब हेर्नु त यस्तो हुन थाल्यो। अर्को पुत्रलाई पनि श्राप पर्यो पिताजीको, तथा तुम्हारी संतानों जवानी में ही नष्ट हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे पुत्र जवानों में भी मर जाएंगे भनेर आफ्नै नातीहरूलाई श्राप दिए यहाँ अब राजाले। तथा तुम भी अग्नि में गिरकर भस्म हो जाओगे। अनु के इसी प्रकार श्राप देकर राजा ययाति ने अपने 5वां पुत्र, अब सबसे कनिष्ठ अथवा कान्छो पुत्रलाई अपने 5वें पुत्र पुरु से कहा कि हे पुरु, तुम मेरी वृद्ध अवस्था
वृद्धता के साथ मेरे पाप को स्वीकार कर लो, क्योंकि हे पुत्र, वृद्धता की झुर्रियों को मुझे घेर लिया है, मेरे सब बालों पक गए। हे शुक्राचार्य के शाप के कारण मैं यौवन में तृप्त नहीं हो पाया हूँ। कुछ समय तक मैं तुम्हारी इसी अवस्था को विषय का भोग करूँगा। उसके बाद 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर मैं तुम्हारा यौवन लौटा दूंगा और फिर मैं अपनी वृद्धता के साथ अपने पापों को वापस ले लूँगा भनेर यहाँ अब सबसे कान्छो पुत्रलाई भने, जैसे कहा कि वही वैसे ही करूँगा। हे राजन, मैं आपका वृद्धता के साथ आपको पाप को स्वीकार करूँगा। अब कान्छा छोराले चाहिँ पिताजी को कुरालाई माने। हे अतः आप मुझे यौवन को ग्रहण कीजिए, मैं इच्छित कामों का भोग कीजिए, मैं आपकी वृद्धता को युक्त होकर आपका रूप धारण कर रहा हूँ। आप युवा अवस्था को धारण कीजिए, आपके यौवन देखकर मैं यथार्थ के समान है ना आचरण करूँगा, क्योंकि जवानी अनेकों दोष की खाना होती है भनेर यहाँ बताउनु। अब हेर कान्छो छोरो कति बुद्धिमानी रहेछन्। यो जवानी चाहिँ अनेक दोष की खाना अरे। हामी जब जवानी हुन्छौँ नि, त्यो जवानी चाहिँ हाम्रोमा दोषको खान हुन्छ अरे। त्यसले गर्दा हामीले त्यसो भनेर यी पुत्रले पिताजीलाई, अब हेर्नुहोस्, पिताले पुत्र धर्म निभाए। पिताले पनि आफ्नो पिता धर्म निभाए भने पुत्रले पनि यहाँ सबसे कान्छो छोराले चाहिँ पिताका धर्म, अब किनभने पिताजीले आज्ञा दिए जे होस् उनले माने। यति ने कहा कि हे पुत्र पुरु, उनको नाम चाहिँ पुरु है, कान्छाको नाम चाहिँ। मैं तुम्हें तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो और प्रसन्न हुआ तुम्हें ये वर प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा अथवा संतानों सब इच्छाओं को प्राप्त करने की समृद्धि होगी। अब हेर्नुहोस् त यस्तो वरदान दिनुभयो राजाले। ययातिले सुताजी भन्नुहुन्छ यहाँ। उसके बाद पुरु की अनुमति प्राप्त कर राजा ययाति ने शुक्राचार्य की कृपा से अर्थात शुक्राचार्य की शल्य चिकित्सा से अपनी वृद्धावस्था को पुरु के शरीर को संक्रमित कर दिया और उनकी युवा अवस्था को अपने शरीर में संक्रमित करा दिया। इसके बाद नहुष पुत्र, हेर्नुहोस् है, नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपनी गौरवयुक्त अवस्था को प्रसन्न चित्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने उत्साह के अनुसार, समय के अनुसार अधिक से अधिक सुख प्राप्त होने के उद्देश्य से अपना समस्त विषयों को भोग किया। धर्म का विरोध न करने वाला उन राजा ययाति ने अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न किए और श्रद्धा द्वारा पितरों को पूर्ण तृप्त किया तथा उन्होंने गरीबों को उन पर कृपा करने अर्थात उन्हें धन प्रदान करने, ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान देकर, अतिथियों का भोजन पानी देकर वो वैश्यों का उन्हें व्यवस्था और सहायता देकर संतुष्टि किया। तब अपनी दया से शूद्रों को संतुष्टि किया और दंड व्यवस्था द्वारा चारों ओर नियंत्रित किया। इसी प्रकार उन्हें धर्म के द्वारा प्रजा का यथावता अनुरंजन किया। साक्षात दूसरे इंद्र के समान तथा सिंह के समान पराक्रमी उसी राजा युवा अवस्था को विषय का भोग किया। सिंह के समान पराक्रमी उसी राजा युवा अवस्था को संपूर्ण विषय को भरपूर भोग किया। धर्म का विरोध करते हुए उसी राजा ने करा कामों का उन दोषों को देखते हुए दोष रहित भोगों को भोगते हुए प्रजा से उत्तम सुख का आचरण किया तथा विश्वाची और धृताची अप्सराओं के साथ वैभ्राज और नंदवन में रमण किया। जब उसी राजा ने विषय भोग में विशेष बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर उसे दोष समझा, तब वो राजा पुरु के पास गए और उसने अपनी वृद्ध अवस्था को पुरु से ग्रहण किया, अर्थात जिसका अवधि पूरा हो चुकी थी उसी अवस्था को उन पुरु को दे दिया और फिर अपनी वृद्ध अवस्था को उसे ग्रहण कर लिया। त्यहाँबाट आफ्नो 1000 वर्ष पुरा भएपछि आफ्नो जुन बचेको यौवन थियो त्यो छोरालाई नै फर्काएर छोरा आफ्नो बुढापा फेरि लिनुभयो रे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। युवा अवस्था में अनुभव किए गई आनंद और विषयों के राजा को तृप्त तो अवश्य हुई थी, किंतु खेद भी हुआ था कि विषय सक्त उसी राजा ययाति को जब 1000 वर्षों के समय का स्मरण हुआ तो फिर उसने घड़ी पल तक की गणना की और देखा कि वास्तव में वो अवधि समाप्त हो चुकी है। तो पुत्र पुरु से कहा,
हे शत्रुओं का दमन करने वाला पुत्र पुरु मैंने है। तुम्हारे यौवन से जितना चाहा उतने सुख को साथ तथा जितना उत्साह के साथ चाहा उतना ही उत्साह के साथ समाप्त विषयों को भोग किया। अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अतः अब तुम अपनी यौवन ग्रहण करो तथा तुम ऐसा राज्य को भी ग्रहण करो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय करने वाला आज्ञाकारी पुत्र हो भनेर यहाँ बडो राजा प्रसन्न भए। हेर्नुहोस्, बाबुआमाको कुरा मान्नुपर्छ। भले उनले गलतको लागि मागे तर पनि बाबुआमाको आशीर्वाद नै सबसे ठुलो, वरदान नै सबसे ठुलो। किनभने जब भीष्म पितामहले आफ्नो पिताजीलाई कान्छी बिहा गराउनको लागि प्रतिज्ञा गरे नि, त्यतिखेर भने थिए राजा शान्तनुले वरदान दिनुभएको थियो भीष्म पितामहलाई कि तिमी के वरदान, तिमीलाई म इच्छा मृत्युको वरदान दिन्छु भनेर पिताजीले दिएको वरदान। जब तिमीलाई आफ्नो इच्छा लाग्छ, मृत्युको इच्छा आउँछ, जुन समयमा म तिमीले अनुकूल समय हेरेर मृत्युको प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छौ त्यति बेलै तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर यसरी आज्ञा दिए। त्यस्तै यहाँ राजा ययातिले पनि आफ्नो पुत्रलाई बडो दिव्य वरदान दिनुभयो, आज्ञाकारी पुत्र हो। इसके बाद नहुष पुत्र राजा ययाति ने अपनी पुरानी वृद्ध अवस्था को ग्रहण किया और पुरु ने पुनः युवा अवस्था को ग्रहण कर लिया। जब राजा ययाति ने अपने उसे सबसे छोटे पुत्र पुरु को राज्य पद पर अभिषेक करना चाहा तो ब्राह्मण प्रमुख वर्णों में ये वचन कहा, हे राजन, क्योंकि आप शुक्राचार्य के नाती देवयानी के पुत्र तथा अपने सबसे बड़े पुत्र का उल्लंघन कर सबसे छोटे पुत्र पुरु को राज्य दे रहे हो भनेर यहाँ त्यसरी ऋषिमुनिहरूले यसरी अब सम्झाउँछन्। क्योंकि अपनी सबसे बड़े पुत्र यदु है, उसके बाद तुर्वसु है, उसके बाद समिष्टा है, पुत्र ध्रुवा है, उसके बाद अनु है, तब सबसे छोटे पुत्र पुरु 5 नंबर का ये अतः कैसे बड़े पुत्र को छोड़कर सबसे छोटा को राज्य दे जा सकते हैं भनेर यहाँ ती राज्य अभिषेक गराउने गुरुहरूले बताउँछन्। अतः हम आपके बतला रहे हैं कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ययाति ने कहा कि हे प्रमुख ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनि, आप लोगों मेरे वचन को सुनो। ज्येष्ठ पुत्र को तो मैंने किसी भी प्रकार राज्य नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि माता पिता के वचन को पालन करने वाला अर्थात माता पिता की आज्ञा को मानने वाला धीर पुत्र ही प्रशंसनीय होते हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, अतः जो पुत्र पिता के प्रतिकूल रहने वाला हो वो पुत्र सजनों के दृष्टि में पुत्र नहीं माना जाते हैं भनेर यहाँ राजा ययाति यसरी बताउनुहुन्छ। वही पुत्र होते हैं जो माता और पिता के प्रति पुत्रवत व्यवहार करता है। यदु ने मेरे अवज्ञा की है, उसी प्रकार तुर्वसु ने भी मेरे अवज्ञा की है। यही नहीं, ध्रुवा ने भी, अनु ने भी मेरी अवज्ञा की है तथा पुरु ने विशेष रूप से मेरे वचन को पालन किया है। उसने मुझे सम्मान दिया है, अतः मेरे उत्तराधिकारी मेरे सबसे छोटे पुत्र ही होगा, जिसे कि मेरे वृद्धा को धारण किया था मेरे तथा मेरी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर्म करने वाला मेरे पुत्र पुरु रे पूर्ण की है भनेर यहाँ भन्नु। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे ये पहले ही वरदान दे रखा था कि हे महामती राजन, में जो पुत्र तुम्हारी अनुसरण करे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करे, उसी को राजा बनाना भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके बाद प्रजा ने कहा कि हे राजन, आपको ये अनुमति प्रदान की है तो पुरु को राज्य पद पर अभिषेक कीजिए, क्योंकि जो पुत्र गुण संपन्न हो तथा सदा माता पिता का हित करता हो वो राजा सबसे छोटा पुत्र होते हुए भी सबका कल्याण कर सकता है। अतः महाराज, आपका प्रिय करने वाला ये सबसे छोटा पुत्र पुरु राजा होने के योग्य है भनेर यहाँ सबले भने। रे नगरवासी सबैजनाले तथा हे महाराज, ये तो शुक्राचार्य का वरदान है, इसके अलग आप नहीं जा सकते ही। पुरुवासियों को कहे कि पर तब नहुष पुत्र ययाति के पुत्र पुरु को मुख्य राजपद पर अभिषेक कर दक्षिण और पूर्व दिशा में तुर्वसु को अधिकारी बनाया, दक्षिण की दूसरी और यदु को अधिकार बनाया तथा पश्चिम और उत्तर
दिशा में द्रुह को और अनु को 2 अधिकारी बनाया। राजा ययाति ने 7 सागरों को सहित 7 द्वीपों वाली ही पृथ्वी को जीतकर 5 भागों में विभक्त कर दिया तथा सब पुत्रों का राज्य प्रदान कर दिया तथा धर्मज्ञ राजाओं द्वारा वो 7 सागरों वाली सप्तद्वीप पृथ्वी धर्म द्वारा पालन की जा रही थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार अपने पुत्रों में राज्य को बांटकर तथा अपनी संपत्तियों का राजा लक्ष्मी को पुत्रों तक समर्पित कर राजा ययाति बहुत प्रसन्न हुए। अपने धनुष बाण को राजा अधिकारी को पुत्र को सौंपकर वो समाप्त कार्य भार बंधुओं को सौंपकर राजा ययाति परम प्रसन्न हुए। प्राचीन काल में उन महाराजा ययाति को जो गाथा गाई थी उसे बता रहा हूँ। उनका अपने निजी अनुभव के आधार पर ये कहना था कि जैसे कुछ कछुआ अपने समस्त अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी समस्त कामनाओं को अपने अंदर समेट लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी काम से शांत नहीं होते, अर्थात कभी भी इच्छाओं का उपभोग करने से शांत नहीं होता, अपितु अग्नि में घृत डालने की तरह इच्छाओं को अधिक बढ़ती चली जाती है। पृथ्वी पर धान जौ सोना पशु स्त्री और ये सब एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे जो देखता है वही व्यक्ति अज्ञान में नहीं पड़ता। जब मनुष्य सभी जीवों को प्राप्ति कर्म से मन से और वचन से अमंगल अशुभ का भाव नहीं रखता है, अर्थात सबके कल्याण का भाव रखते हैं, वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो ब्रह्मा की ही हो जाते हैं। जब मनुष्य दूसरों को नहीं डराते हैं, वो दूसरों से नहीं डरता, तो तथा जब न किसी को अधिक चाहता था न किसी को दोष दे करता था, तब वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। जो दुर्बुद्धियों को नहीं छोड़ी जा सकती, जो वृद्ध होने पर भी वृद्ध होती, जो प्राणियों का अंत करने वाला रोग की तरह भयानक है, उसी तृणा को छोड़ देने पर वो सुख प्राप्त होते हैं। वृद्ध होने पर, केश जीर्ण हो जाने पर, अर्थात केश पक जाने पर, झड़ जाने पर, बूढ़े होने पर, दांत भी टूट जाने पर, परंतु जीवित रहने की आशा और धन प्राप्त करने की आशा बूढ़े हो जाने से पर बूढ़ी नहीं होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। संसार में संभोग का सुख है अथवा इच्छाओं का पूर्ण होने पर जो सुख मिलता है तथा जो दिव्य पदार्थों के लिए होने पर सुख मिलता है, वो सब तृण के नाश होने पर मिलने वाला सुख का 16 अंश भी नहीं है। अथवा यो कहिए कि संसार में जो दिव्य संभोग का सुख है, वो तृण के नाश होने पर प्राप्त सुख का 16 है अंश भी नहीं है। इसी प्रकार कहकर वो राजऋषि ययाति पत्नी के साथ वन में चले गए। अब उनले सबै काम सकेर तपस्याको लागि वनमा जानुभयो रे। तथा वो वही भृगु नामका चोटी पर तपस्या करके उन्हें माँ यशस्वी राजा ने ऋषियों के व्रत का पालन करते हुए वो पर स्वर्ग को प्राप्त किया। उसी राजा के ये 5 वंश पुण्य और देव ऋषि द्वारा संस्कृत है, सत्यकृत है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से समस्त पृथ्वी व्याप्त है, उसी प्रकार राजा वंश से समस्त पृथ्वी व्याप्त थी, अर्थात समस्त भूमंडल पर इन 5 वंशों का ही राजा था। हे विप्र श्रेष्ठो, जो मनुष्य राजा ययाति के इसी चरित्रों को पढ़ेगा अथवा सुनेगा या सुनाएगा, मनुष्य दीर्घायु और कांतिमान बनेगा, अर्थात उसका यश सर्वत्र फैल जाएगा भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। त्यही कारण मैले पनि सबैलाई सुनाउनको लागि फेसबुकमा र युट्युबमा राखिदिएको यति भनेर। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भागमा तृतीय उपदघात को 68 अध्याय अथवा 68 अध्यायमा ययाति चरित्र का वर्णन। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण
इणये मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम्। ओम नमो